अभ्यास 1F में हम सीखेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। यदि आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे आपके पास कोई पूर्णांक या कोई परिमेय संख्या दी हुई है, जिसे दिया है 5/2 या फिर दिया है 6 या फिर दिया है 7 या फिर से कोई परिमेय संख्या दी हुई है 7/5। इस तरीके से यदि कोई परिमेय संख्या दी हुई है तो योगात्मक प्रतिलोम में वही संख्या रहती है, बस उसके आगे का चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर 5/2 का हम योगात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो 5/2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 5/2, लेकिन इस 5/2 के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो योगात्मक प्रतिलोम जो हम निकालेंगे उसके आगे उसका उल्टा मतलब माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो ये हो जाएगा -6। अगर कहें 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो ये हो जाएगा -7। ऐसे ही यदि कहें कि 7/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो ये हो जाएगा -7/5। तो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। इसी तरीके से यदि आपके पास कोई संख्या दी हुई है -4/3, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो संख्या वही रहती है जो संख्या दी हुई होती है, बस उसके आगे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस की संख्या थी तो यहाँ प्लस की संख्या आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो हमारे पास संख्या दी हुई है उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी या घटानी होती है जिससे उसका जो उत्तर होता है वो 0 आ जाए। जैसे पहले हमने 5/2 ली थी, तो यही अगर हम 5/2 ले लें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हमने निकाला था -5/2। तो देखिए 5/2 में से -5, ये 5/2 प्लस का था तो हमने कौन सी संख्या ली -5/2। अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो उत्तर हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, दोनों आपस में कट जाएंगी तो उत्तर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि +5/2 का योगात्मक प्रतिलोम -5/2 होता है। ऐसे ही जब हमने 6 लिया था तो देखिए 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 आया। क्यों? क्योंकि ये जो 6 था ये प्लस का था और हमने जब योगात्मक प्रतिलोम लिया तो वो हो गया -6। अब जब इन दोनों को हल करेंगे तो ये +6 है, -6 प्लस माइनस होता है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, बस उसके आगे का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि हमें जो उत्तर होता है वो 0 चाहिए होता है। इसलिए अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उत्तर हमें चाहिए होता है 1। तो यदि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे दी हुई है 2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए जो भी संख्या दी हुई होती है उसको पलट देते हैं, वही उसका हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि ये 2 है तो 2 के बटे में हम मान लेंगे 1। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगी 1/2। तो 2/1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो 1/2 होगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या दी हुई है 6 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसके बटे में मानेंगे पहले 1 और फिर इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ये हो गई हमारी 6 की गुणात्मक प्रतिलोम। अब आ जाती है कोई संख्या अगर आपके पास 5/4, अगर ये कोई संख्या दी हुई है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4/5। उसी संख्या को पलट देते हैं, अंश को हर की जगह पे लिख देते हैं, हर को अंश की जगह पे लिख देते हैं, वो हो जाता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही अगर दी हुई है -4/6 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए माइनस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि माइनस भी कटेगा और संख्या पलट जाएगी बस, तो ये हो जाएगा 6/4। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें उत्तर जो होता है वो 1 लाना पड़ता है। तो जब हम 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 लिखेंगे और गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 1। ऐसे ही जो 5/4 था तो 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 क्यों हुआ, क्योंकि 4/5 जब होगा तभी ये आपस में सारी संख्याएं कटेंगी और इसका उत्तर आएगा 1। तो इसे ही कहते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, ये -4 था, बटे में 6 था,
तो इसका 6/4 क्यों लिखा? देखिए इसका 6/4 लिखा और साथ में माइनस भी लिखा जाएगा, क्योंकि 6 से 6 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आएगा केवल 1। उत्तर केवल 1 आना चाहिए, तभी हमारा गुणात्मक प्रतिलोम सही माना जाता है। तो ये होगा योगात्मक प्रतिलोम और ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, जितनी भी हमारी पूर्णांक होते हैं वो सभी होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। जितनी भी हमारे पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक होते क्या हैं? तो 0 से लेकर के 0, 1, 2 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। तो इसलिए 0 भी हमारी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। तो ये कैसे सिद्ध करना होता है? देखिए, परिमेय संख्या होने की विधि, परिमेय संख्या होने की परिभाषा सिर्फ इतनी ही सी है कि अगर कोई संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में दी हुई है तो वह परिमेय संख्या होगी, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऊपर की संख्या बोली जाती है अंश और नीचे की संख्या बोली जाती है हमें हर। तो अंश की जगह पे 0 हो तो चल जाता है, लेकिन हर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब बात करते हैं 0 की, तो ये जो 0 होता है इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। तो देखिए ऊपर का जो 0 है वो तो अंश हो गया और नीचे क्या है 1, ये हो गया हर। तो इस तरीके से हर की जगह पे 0 नहीं हुआ, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए Q बराबर 0 नहीं है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। लेकिन अगर इसी जगह पर ये 1/0 अगर बोल दिया जाए और पूछा जाए कि क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी तरीके से ये हो गई परिमेय संख्याएं, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। फिर आता है योग का तत्समक अवयव क्या होता है और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। तो ये प्रतिलोम बेस्ड ही है। योग का तत्समक अवयव अगर पूछा जाएगा तो वो होगा 0 और गुणा का तत्समक अवयव होता है 1। मतलब यह है कि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है उसमें जो उसका उत्तर आता है वो क्या लिखा जाता है। तो जब हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो 0 आना चाहिए उत्तर, और जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो 1 आना चाहिए उत्तर। तो वही उसी को लैंग्वेज चेंज करके लिखा गया है कि योग का तत्समक अवयव क्या है, तो वो कहा जाएगा 0, और गुणा का तत्समक अवयव क्या है तो वो कहा जाएगा 1। अब हम जब ये प्रश्न हल करेंगे तो देखिए इसमें कहा गया है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं परिमेय संख्या है या नहीं है। ये है हमारा दिया हुआ सवाल, और जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए ये -6/7 है और प्लस ये 6/7 है। तो देखिए -6/7 और +6/7, तो ये तो आ जाएगा 0। कैसे? नीचे की संख्या, नीचे के हर बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे केवल एक बार लिख लेंगे 7, और ऊपर क्या करेंगे -6 लिखेंगे और +6 लिखेंगे। क्यों? ये ऊपर की संख्याएं ऐसे ही लिख लेंगे। फिर जब हम माइनस करेंगे तो देखिए -6 + 6 माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों घट के आ जाएंगे 0 और नीचे आ जाएगा 7। तो यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है? इसको बोला जाएगा यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई भी संख्या अगर P/Q की फॉर्म में दी है तो वह एक परिमेय संख्या है। शर्त सिर्फ यह है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q तो 0 नहीं है, P 0 है, मतलब ऊपर की संख्या 0 है लेकिन नीचे की संख्या तो नहीं 0 है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तो इसमें हम उत्तर क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या नहीं है, तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है हमारी। फिर अगला है हमारा, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। ये तो अभी पढ़ा था हमने। हाँ, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। इसमें कह रहे हैं परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। तो यह हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि
शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हम शून्य लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ में कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो पहले मान लेते हैं कि कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या हो सकती है। ऋणात्मक मतलब पहले तो एक परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या मतलब कोई भी हो सकती है, एक अंश होगा और एक हर होगा। तो हमने मान लिया अंश की जगह पर 1 है और हर की जगह पे 2 है। फिर कह रहे हैं कि वह ऋणात्मक है, तो हमने उसे ऋणात्मक भी बना दिया। फिर है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो हो गई है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो आपको मैंने योगात्मक प्रतिलोम सिखाया है कि अगर कोई संख्या जो भी हमारी दी हुई है तो उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ते या घटाते हैं कि उसका योगात्मक प्रतिलोम जो है वो शून्य आ जाए। तो सबसे पहले तो -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वही संख्या रहेगी जो संख्या दी हुई है, तो 1/2 ही रहेगी। बस जो आगे का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर संख्या माइनस में दी होगी तो योगात्मक प्रतिलोम प्लस वाली संख्या हो जाएगी, और अगर कहा जाता है कि 1/2 केवल दिया हुआ है इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो उसके आगे हम माइनस लगा देते। साधारण शब्दों में सिर्फ इतना समझना है आपको कि संख्या वही रहती है योगात्मक प्रतिलोम में, बस आगे का चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस लगा है तो योगात्मक प्रतिलोम प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस लगा है तो योगात्मक प्रतिलोम माइनस हो जाएगा। और वही इस प्रश्न में कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम इसका निकला 1/2, और क्या यह धनात्मक है या नहीं है? हाँ है। धनात्मक का मतलब होता है कि उसके आगे प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो प्लस है, तो मतलब यह भी हमारा क्या है, सत्य है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो यह हमारा हो जाएगा गलत। अगला है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और योग का तत्समक अवयव जो है वो 0 होता है, और घटाने का तत्समक अवयव कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो गलत है। फिर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये सेम इसी फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरह है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो फिर से हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है एक ऋणात्मक पहले तो एक परिमेय संख्या ले लेंगे। माना हमने 1/2 ले ली, तो 1/2 हमने ले ली यही संख्या। फिर कह रहा है यह ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक भी बना ली। फिर कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम बताया था मैंने आपको कि जो संख्या हमारी दी हो उसी को पलट के लिख दीजिए, मतलब अंश को नीचे कर दीजिए, हर को ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 2/1, और ये 2/1 हो जाएगी, और चिन्ह भी वही रखना है, तो ये माइनस है तो माइनस भी लगा देना है। अब संख्या वही रहेगी, चिन्ह भी वही रहेगा, बस उस संख्या को पलट दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये लिख ली और आपस में ये देखिए कट गई। आंसर कितना आया 1, मतलब जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वो -2/1 ही होगा। अब जो प्रश्न कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया था इसका -2/1। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, हाँ एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या वही रखी हमने 2/1 कर दी, तो परिमेय भी हो गई, और चिन्ह भी रखना है तो माइनस भी हो गया, तो ऋणात्मक भी हो गई और परिमेय संख्या भी हो गई, इसलिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य। अगला हमारा कह रहा है यदि परिमेय संख्या x, माना कि कोई परिमेय संख्या x है का योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो क्या x बराबर 0 है वहां पर? तो देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारी परिमेय संख्या दे रखी है और वो परिमेय संख्या कह रहे हैं, माना कि वो परिमेय संख्या कोई x है, तो देखिए अगर x मानेंगे परिमेय संख्या, तो x का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -x होना चाहिए, तभी तो दोनों घट के 0 आएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि योगात्मक प्रतिलोम x है, तो एक तो योगात्मक प्रतिलोम x, अगर x रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यह सही सिर्फ एक ही उसमें हो सकता है जो इन्होंने दिया हुआ है कि x बराबर 0 है। तो अगर कोई संख्या मतलब माना कि यहाँ पर 0 है, और 0 में अगर 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे तभी उसका आंसर जो है हमारा 0 आएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है
कि क्या x बराबर वहां पर 0 है, इसलिए ये बोला गया है। तो हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा सत्य हो गया।